ये वीडियो टाइल मिस्त्री के लिए और क्लाइंट के लिए भी है, जो लोग वॉश बेसिन बनवाते हैं मार्बल का। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है वॉश बेसिन बनाना मार्बल का। लेकिन जब वो वॉश बेसिन बनाते हैं तो दीवार गुनिया में ना होने की वजह से इस तरीके से इतना बड़ा जॉइंट आता है, और उसमें वो क्या करते हैं, वो जॉइंट में वाइट सीमेंट भर देते हैं, जो देखने में बहुत बुरा लगता है। तो आपका जॉइंट इतना खुला ना रहे, बिल्कुल एकदम आपका जो टाइल पत्थर होगा वो बिल्कुल चिपक के आए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप एक तरीके इस तरीके का वार्सल ले सकते हैं। वार्सल से आपको निशान लगाना, आप किसी भी तरीके से निशान लगाएंगे आपका एग्जैक्ट निशान नहीं आएगा, क्योंकि दीवार आपकी गुनिया में नहीं होती। तो आपको वार्सल से कुछ इस तरीके से निशान लगाना है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से निशान लगाएंगे तो आपका 1000% बिल्कुल परफेक्ट निशान आएगा। जैसी भी आपकी दीवार की शेप होगी वैसी ही शेप आपके मार्बल वाले जो वॉश बेसिन है उस पर आ जाएगी। तो आपको इस तरीके से वार्सल से निशान लगाना है, बिल्कुल परफेक्ट निशान आएगा। और सिर्फ निशान लगाने से ही नहीं होगा, आपको उसकी कटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कटिंग आपको मार्बल काटने वाली मशीन से नहीं करनी है, आपको जो कटिंग करनी है वो करनी है ग्राइंडर से। हाँ जी, आपको कटिंग ग्राइंडर से करनी है। और उसके अंदर जो ब्लेड लगेगा वो पत्थर को घिसने वाला ब्लेड लगेगा। कभी भी टाइल को या पत्थर को काटने वाला ब्लेड आपको नहीं लगाना, क्योंकि उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, तो उसमें जॉइंट ज़्यादा हो जाता है। और जो जॉइंट होता है वो इतना आपका फ्लैट नहीं होता, वो आगे पीछे उसमें टुकड़े लगे होते हैं, जिसकी वजह से जो जॉइंट होता है वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं आता। पत्थर घिसने वाले ब्लेड से अगर आप काटोगे उसको, तो वो बिल्कुल आपका जो जॉइंट होगा वो बिल्कुल फ्लैट कटेगा, और जो उसके एज होंगे, जो उसकी टक्कर होगी वो बिल्कुल फ्लैट कटेगी। पत्थर को काटने के बाद आपको पत्थर चिपकाना, पहले जो वॉश बेसिन आपने बना लिया है तो आपको चिपकाना है, लटक उसकी चिपका लेनी है पहले, और ऊपर का पत्थर चिपका लेना है। फिर आपको ऊपर और नीचे को बिल्कुल मिला के काटना है। काटने के बाद जब आप उसका मार्बल को काट लेंगे, उस टक्कर को काट लेंगे, तो आपको उस ब्लेड से घिसना भी है, क्योंकि जब तक आपकी टक्कर पूरी तरह से फ्लैट नहीं रहेगी तब तक वो इस जॉइंट में बिल्कुल बराबर नहीं बैठेगी, तब तक गैप ही बनता रहेगा। और फिर जैसे ही आप उसमें वाइट सीमेंट कलर भी मिला के भरोगे तब भी वो देखने में बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जैसे ही इतना मोटा मोटा जॉइंट में वाइट सीमेंट भरा होता है, या फिर आप कोई केमिकल भी भरोगे, एलालाइट भरोगे या कोई दूसरे भी भरोगे, तो भी वो देखने में बहुत बुरी लगती है। लेकिन अगर आप सफाई से इस तरीके से जॉइंट बना लेते हैं, अपना एज को बहुत शार्प तरीके से फ्लैट कर लेते हैं, तो आप देखना आपकी वो कारीगरी से वो जो वॉश बेसिन होगा वो कितनी सफाई से बैठेगा। देखिए अब इसने कट किया है, अब ये इसको बिल्कुल मिलागा, देखिए जॉइंट बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आपको वाइट सीमेंट भी भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जॉइंट इतना आपका परफेक्टली मैच हुआ है, वो वार्सल से निशान लगाने की वजह से और ब्लेड से कट करने की वजह से कहीं भी थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा। अगर थोड़ा बहुत ना के बराबर रहता भी है तो वहाँ आप वाइट सीमेंट भर सकते हो, उतना वाइट सीमेंट आपका दिखेगा भी नहीं, बिल्कुल मिनिमल आपका वाइट सीमेंट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कस्टमर को देखने में कि आपका वाइट सीमेंट भरा है। इसी तरीके से आप अपने वॉश बेसिन को खूबसूरत बना सकते हैं।